प्रीतम जान लियो मन प्रीतम जान लियो मनमा मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम प्रीतम जान लियो मनमाही में आनो सबई मिल जाते विपत पड़े विपत पड़े को नाही प्रीतम जान लियो मनवा जान लियो मनवा जान लियो मनवा। आज हाथी को बैराग हो गया, रुदन करने लगा और चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। स्तुति करने लगा ओम नमो भगवते तस्मै ते चद्यतादिकं पुरुषाय दाबीजायो परेशाय धीमहि। स्तुति की लेकिन किसी देवता का नाम नहीं लिया। भगवान ने कहा जो जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर चले और जैसे ही भगवान को देखा सूंड से एक कमल को उखाड़ा, उसी सरोवर से प्रार्थना करने लगा हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण हमारे, हो अब तो जीवन हारे। हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार किया। ग्राह माने मगर। किसी ने कहा भैया आए तो थे उद्धार करने के लिए हाथी का, मगर का क्यों किया? बोले भैया भगवान का कहना है हमारे भक्तों का उद्धार तो है ही, लेकिन जो हमारे भक्तों के चरण को पकड़ेगा हम पहले उसका उद्धार करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज हाथी ने अपना शरीर त्यागा, परम धाम को गया। अब यहाँ एक दिन देखो एक बात आई थी यार उस दिन की। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक माला पहनाई। इंद्र ने वह माला उतारी और हाथी की सूंड में डाल दी। कही थी ना उतना कि अगर कोई माला पहनाए तो तुरंत नहीं उतारना चाहिए। जैसे ही हाथी की सूंड में आई दुर्वासा जी ने देखा कह रहे इतना अपमान। बोले जाओ हमारा श्राप है श्रीहीन हो जाओ। श्री माँ ने बताया था लक्ष्मी धन पत्नी कुर्सी सारा सिंहासन छिन गया, दैत्यों का अधिकार हो गया। बोले भैया आप क्या करें? देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे। बोले महाराज बैरोचन पुत्र बलि ने आक्रमण करके और स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। बोले समुद्र मंथन करो और कोई उपाय नहीं है। बोले कैसे हुई है समुद्र मंथन? बोले असुर और देवता मिलकर के समुद्र मंथन करो। कल बेदियां रहे लगे देवताओं की बुद्धि चलाओ, बुद्धि से काम लो।
अब गए पूरे देवता दैत्यों के पास, बोले भैया समुद्र मंथन करो, अमृत निकले सोपन पी ले अमर हो जे। और दैत्यों की बुद्धि होती है कुंद, हाँ मैं हाँ भर दई। बोले चलो ठीक है, अब मथानी तो चाने समुद्र मंथन के लाने। मंदराचल पर्वत को लाया गया, कढ़निया भोलेनाथ को याद किया, बांस की नाक की कढ़निया बनाई। मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन होने लगा, पर्वत नीचे डूबने लगा। भगवान कच्छप रूप में अवतार लेकर प्रकट हो गए और अपनी करिहाई पे ऊपर पर्वत को धर के पहाड़ समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक और बात है कि बीच की, भगवान बोले भैया सुनो, जब वो सांप रगड़ है तो जेहन निकर है, सब गड़बड़ हो जाए, पीछे लगने हैं। कल कैसे? कल पहले ही से लड़न लगो कि हम देवता या बड़ी माँ के पुत्र, बड़ी बाप के बेटा, हम आगे लगे तो सब काम बन जाए। देवता गए भैया हम आगे पकड़ है सांप को मुंह। दैत्य बोले देखो करवाने हो समुद्र मंथन करवा, हम पीछे नहीं लग बिवारे, हम भी तो बड़े हैं, आगे लगे। खुसुर फुसुर भाई आओ तो लग जाओ। दैत्य आगे पीछे देवता, वो समुद्र मंथन चालू, जहर निकला, पूरे राक्षस करिया पर गए। समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले विष निकला, और जो विष निकलो तो पूरा ब्रह्मांड हल गो। देवता बोले महाराज बचाओ, ब्रह्मांड जला जा रहा है। शंकर जी को याद किया, महाराज तुम ही कृपा कर सका। पार्वती जी बोली हमारी आदमी मिलो जहर की धारे। भोलेनाथ कृपा करो। ईश्वर का ध्यान करते करते वो कर गए विष का पान, हंसते हंसते। ईश्वर का ध्यान करते करते ओ हो कर गए विष का पान, हंसते हंसते। कर गए विष का पान, हंसते हंसते। ईश्वर का ध्यान करते करते कर गए विष का पान, हंसते हंसते। कर गए विष का पान, हंसते हंसते। बोलो शंकर भगवान की। जैसे ही वो जहर पियो भोलेनाथ ने, गले में पहुंचो याद आई कि भगवान है हृदय में, तुरंत गले में ही रोक लिया। गला नीला पड़ा, नीलकंठ नाम पर गया। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की। फिर आगे समुद्र मंथन हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को प्रदान की गई। फिर से मंथन हुआ, चंद्रमा निकला, भगवान भोलेनाथ के माथे पर विराजमान किया। एक और नाम पड़ गया चंद्रमौली शिव। फिर आगे उच्च श्रवा घोड़ा निकला जो बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया गया। अप्सराएं निकली, वे भी इंद्र को स्वर्ग में भेज दी गई। पारिजात वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। अब की बार मंथन करते ही अचानक बिजली चमक पड़ती है। श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो लक्ष्मी मैया की। माता लक्ष्मी को देखकर दैत्य और देवता मोहित हो गए। बोले भैया हम ही करें भैया स्त्री से। दैत्य बोले हम करें। बोले एक काम करो, वरमाला दे दो। माला दे दी और लक्ष्मी जी ने माला विष्णु भगवान के गले में डाल दी। लक्ष्मी हमेशा विष्णु भगवान के ही चरणों में रहती है। आगे मंथन हुआ। बारुणी देवी निकली। कौन कौन जानता है बारुणी देवी? अबे तो उठा रही थी हाथ, था ना? तो दारू श्राप बारुणी देवी कहते हैं। समुद्र से निकली, दैत्यों को पिलाई गई और जैसे ही वापी तो पूरे मगधमोद हो गया। बोले कोई होश नहीं।
अब की बार कलश लेकर धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कलश लेके जैसे ही निकले काय को अमृत को देवता ने कही करया रे अमृत करया, वो छुड़ा के भगला। पीछे से देवता ये भैया ले गए पकड़ो। भगवान ने तो जी गड़बड़ है। तुरंत भगवान ने मोहिनी रूप अवतार धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की। एक फूल को लिया घुमाते हुए चले आ रहे हैं। आगे जाके देवता ने देखी बड़ी सुंदर स्त्री आ रही। अब तो पक्को इसे हमारा ब्याह हुज्जे। नशा में तो हती धुत। भगवान बोले एक काम करो ब्याह तो हम करें, लेकिन शर्त एक ही है कि जो कलश हमें दे सब जने लेन में भेज हम पे आए हमरा। बोले ठीक है। जिसकी बुद्धिहीन हो जा विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोले ठीक है बैठ जा। जो न देवता आ गए एक पंगत में भी बैठ गए। कलश जी का आ गए। बोले पिया दो तना ऊपरे पत्रो पत्रो है कलश में नीचे गाड़ो गाड़ो अपन पी ले आओ। और शुरू भाई भगवान पिलाना। एक स्वरभानु नाम का राक्षस था चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। अमृत पी लिया। चंद्रमा और सूर्य समझ गए महाराज जो अपनी पार्टी को नहीं जो तो और कौन है, फेस छुपा के बैठो। भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन से ओरिजिनल रूप में आकर के उसका धड़ उससे अलग अलग कर दिया। राहु और केतु दो नाम पड़ गए, दो हो गए। वो बोलो बेटा चिंता नहीं करो, तुमने हमें पकड़वाओ तुम्हें छोड़े ना। आज भी अमावस्या पुण्य को गहन लगत पर राहु केतु ग्रहण करते हैं चंद्रमा को सूर्य को। लेकिन अमृत पीने के कारण भगवान की कृपा के कारण आज भी नवग्रह में उनकी पूजा होती है। देवताओं में पूजे जाने लगे। वह राक्षस कौन? राहु और केतु के रूप में। अब जब सब देवता अमर हो गए आकर के दैत्यों को भगा दिया और स्वर्ग पर ज्यों का त्यों अधिकार हो गया। तो राजा बलि से कहा गया, शुक्राचार्य जी ने कहा भैया यज्ञ करो अब तो, अगर इंद्रासन चाहे तो। यज्ञ शुरू हो गया। बृहस्पति जी ने आकर के कहा कि भैया कुछ उपाय करो। विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा चिंता नहीं करो। भादो मास की उत्तरत भादो की द्वादशी यानी 12 के दिन भगवान ने अदिति माँ के गर्भ से जन्म लिया। पयोव्रत किया था अदिति माँ ने। उसके प्रभाव से भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। तावटु वामनम दुष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कार्यमासु पुरस्कृत प्रजापतिम। बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान वामन के अवतार में। छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखमंडल। बृहस्पति ने कहा भैया जाओ हमें त्रिलोकी की संपदा चाहिए। किसी ने कमंडल दिया, किसी ने यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराया, किसी ने छत्र, किसी ने खड़ाऊ, किसी ने माला। सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ अलग अलग वामन भगवान को दिया। वामन भगवान आज चले बलि यज्ञ कर रहे हैं और बलि के यज्ञ में पहुंचे। बोले भैया सीताराम भिक्षाम देही। बोले आइए महाराज आइए। बलि की पुत्री रत्नावली बैठी थी बगल में। देखो क्या अच्छो लड़का है। ऐसो लड़का हमा हो तो तुम दूध पियाते। भगवान बोले तथास्तु। बलि से कहा महाराज भिक्षाम देही। बलि ने कहा महाराज मांगिए क्या चाहते हो? गाय, धन, संपदा। बोले भैया ज्यादा कछु नहीं चाहे, 3 पग भूमि चाहे। बोले काहे? बोले हम ठहरे संत महात्मा, हमें 3 पग भूमि आसन लग जाए, भगवान का भजन करे बहुत है। बोले बा महाराज 3 पग भूमि मांगी। मांगते कुछ अच्छा। बोले महाराज ले लो यहीं बैठ जाओ कहीं आसन लगा के। बोले ऐसे नहीं, संकल्प ले, बिना संकल्प के दान नहीं किया जाता। शुक्राचार्य जी खड़े थे। बोले भैया काय को बेद रहे? बामन नोई त्रिलोकी का नाथ है, उपद्री में बेद जाओ। भगवान ने अच्छी खूब बढ़ चढ़ के बड़ाई करी। अरे तुम्हारे पिताजी
प्रहलाद, बैरोचन, हिरण्यकश्यप बड़े बड़े बलाकारी थे। सो बलि फूल के गड़गड़ हो गए। अगर कोई सा कछु चाने हो के बाप दादाओं की बड़वाई कर दो, फिर देखो तुम 100 मिलत तो 500 मिलने लगे। ऐसा ही है क्यों यजमान जी? नींद तो नहीं आ रही? टाइम तो लगेगा थोड़ा, कछु बात नहीं। बलि ने कहा महाराज अब हम जबान दे चुके हैं। शुक्राचार्य जी ने सोची कि अब नहीं मान जाओ भैया। संकल्प लेने को तैयार हुए। गंगा सागर उठाओ, गंगा सागर जाना को जाना, गंगा सागर को नहीं जाना। महाराज वही तो नहीं कह रहा जाता गंगा सागर एक बार और सब्र तीरथ बार बार है। लोटा टोटी लगी रे, टोटी नली सी लगी रहे ना, हाँ उसे गंगा सागर बोलते हैं। वो उठाओ जल लेने के लिए। शुक्राचार्य जी टोटी में बैठ गए कि पानी नहीं निकले, संकल्प कहां से लाओ। भगवान ने एक सीख उठाई में, देखो कि कछु अलगाओ भैया, देखियो एक आंख सीताराम। शुक्राचार्य जी बोले ऐसे जजमान की जय हो जा। चक्की के चक्कर में हमारियो हमने एक फॉरवर्ड है। शुक्राचार्य जी गए, संकल्प लिया गया और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ भगवान ने विराट रूप धारण किया। बलि की पुत्री बैठी थी कि आ रहा इतना बड़ो छलिया। अगर ऐसो मोड़ा हमा हो तो तुम जिहार पे आके माला आरती। भगवान ने कही तथास्तु। और विराट रूप रख करके भगवान ने 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी युग युग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन ने सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन ने सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे। तुम मेरा मेहमान दास रे, मुझे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा मन में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले, तू अपना मान भगत भर दे रे झोली।
भगत भर दे जो। भगवान ने आज 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। अब बोले बलि तीसरा पग कहाँ रखें? भगवान से बलि महाराज कहते हैं महाराज दान से बड़ा दानी हम खड़े हैं, आप अपना पैर हमारे सिर पर रखिए। भगवान ने सिर पर पैर रखा, प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो। बलि बोले वाह, जो हम ही से मांग भी हो वो हमें का दे। बोले नहीं फिर भी प्रसन्न है। बलि ने कहा तो एक काम करो, ऐसा वरदान चाहते हैं कि हमारे सामने 24 घंटा खड़े रहो, दर्शन चाहते हैं आपके 24 घंटे। तथास्तु। बलि भगवान को लेके सुतल लोक का राज दिया और लेके चले गए। नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी नो, माता माता गड़बड़ हो गई सब। काहे? नौकरी कर रहे, नौकरी झाड़ू पोछा लगाऊ लगे, अब तो द्वारपाल बन गए। कहते राजा बलि के थे। लक्ष्मी जी ने अब का करो जाए, श्रावण का महीना रक्षाबंधन आओ। लक्ष्मी जी ने सोची जई व्यवस्था सही है, राखी लई दौड़ लगा दई। बलि कहते बोले ओ भैया भैया। बलि बोले हमारी तो बे नहीं यहाँ तक जा कहाँ से आ गई। वो मामा की लड़की। बलि ने सोची चलो खूब भुज खाया बांधता तो। लक्ष्मी जी बोली भैया वीर मेरे भैया, वीर मेरे भैया राखी बंधा ले मेरे पीर। वीर मेरे भैया राखी बंधा ले मेरे वीर। बोले भैया रुपया ना चाहिए हमें, पैसा ना चाहिए। रुपया ना चाहिए हमें, पैसा ना चाहिए। सोना ना चाहिए हमें, चांदी ना चाहिए।